तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर 3.5 और ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस एक्टिविटी में हमें एल्युमिनियम एंड कॉपर के वायर्स लेने होते हैं इस तरीके से, और यहाँ कॉर्नर पे आप वैक्स की हेल्प से एक पिन को अटैच कर देंगे। फिर जैसे ही हम लोग बर्नर से हीट करना स्टार्ट करेंगे, आप पाओगे कि थोड़ी देर के बाद जो आपका वैक्स है वो थोड़ा लूज होगा और पिन नीचे गिर जाएगा। तो ये इस बात का प्रूफ है कि डायरेक्ट हीटिंग तो की नहीं गई है, यानी कि हीट का ट्रांसफर हुआ है, और हीट का ट्रांसफर हुआ है मेटल्स के वजह से। बट द पॉइंट इज कि मेटल एक्चुअली तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो हो क्या रहा है बच्चों, मेटल के पार्टिकल को जब हीट मिलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और इस एनर्जी के बढ़ने की वजह से उनमें वाइब्रेशन आ जाता है। बट यही वाइब्रेशन एटम्स टू एटम्स आगे ट्रांसफर होते जाते हैं, एंड फाइनली जो वैक्स है वो लूज हो जाता है एंड पिन नीचे गिर जाता है। सो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर तो होते हैं, बट ये गुड कंडक्टर होने के साथ साथ इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होती है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो प्रोसेस है यहाँ हीट ट्रांसफर का वो कौन सा है, कंडक्शन। एंड आपको ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स या विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सो आपने याद रखना है कि सिल्वर and copper are best conductor of heat, and respect to these metals, lead and mercury are poor conductor of heat. So for more informative videos, like, share and subscribe your own channel. Thank you.